अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आयत नंबर 18 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो इससे पहले की आयतों में हमने देखा एक तो विरासत के मामलात होने के बाद दोबारा से निकाह की तरफ बात आई थी कि मर्दों के लिए खासकर हुक्म दिया गया कि औरतों को जो तुम्हें पसंद हो उसमें से एक काफी है। यानी कि इजाजत है कि तुम दो करो, तीन करो, चार करो, लेकिन अगर शायदल ना कर सको तो एक ही करो। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम एक से ज्यादा करो और उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी करो या उन पर जुल्म करो, इस तरह से नहीं। तो इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। एक से करो या ज्यादा से करो, मगर अदल के साथ रहना है और उनका पूरा हक देना है। तो खुसूसन जो है यतीम लड़कियों के साथ इन लोगों की उस जमाने में जो है नाइंसाफी होती थी कि उनका या तो हक महर नहीं दिया जाता था या फिर माल की वजह से निकाह तो कर लेते लेकिन उनके हुकूक नहीं देते। तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए इस्लाम जो है कुछ अहकाम को इन पर आयत किए। और इसके साथ ही अब नेक्स्ट जो है एक माशरे को पाक साफ कैसा रखा जाए इन गुनाहों से, तो उसकी भी यहाँ पर इन्हें ताकीद की जा रही है कि इस तरह से जो औरत मर्द है या औरत औरत है या मर्द मर्द है, इनके जो गलत फेल है उसकी इजाजत नहीं है, उसकी सख्त तरीन सजा आई है इस्लाम में। और अब यहाँ पर ये भी बता दिया गया कि अगर किसी ने तो गुनाह चाहे कोई भी गुनाह किया हो, खुसूसन जब वो जहालत में करता है, नादानी में करता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर उम्मीद दिलाई है कि वो तौबा कर ले। क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, यतूबुल्लाहु अलैहिम, कि अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाता है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। तो गुनाह कभी भी हो जाए, तो एक इम्पॉर्टेंट बात हमने ये मालूम की थी कि गुनाह दूसरों पर हमें जाहिर नहीं करना है। अगर जाने अनजाने में, चाहे जानबूझकर पूरे इल्म के साथ, पूरे इरादे के साथ भी गुनाह हो जाए, तब भी अल्लाह ताला के पास हमें आजिज होकर अपने गुनाहों की माफी मांगना है। अगर अनजाने में हो गया, हमें पता भी नहीं था कि वो गुनाह है, हमसे गुनाह हो गए, तब भी हमें अल्लाह ताला के सामने ही अपनी बात को रखकर अपने गुनाह के लिए आजिजी से अल्लाह ताला से तौबा करनी है। और जहां तक हो सके कोशिश करें कि दूसरों को उसमें, अपने ऊपर, अपने अमल पर किसी को गवाह ना बनाएं, क्योंकि ये बंदे और उसका मामला है। हाँ, जब बंदे और बंदे का मामला है कि आपने किसी की गीबत कर दी, किसी की बुराई कर दी, किसी के हक में आपने जुल्म कर दिया, तब आपको इजाजत है कि इजाजत नहीं बल्कि हक बनता है उस बंदे का कि आप उससे डायरेक्ट माफी मांगे कि मेरे से आपके साथ जो नाइंसाफी हो गई या जुल्म हो गया, जो भी है। कई बार खुसूसन जो गीबत करते हैं हम, उसके लिए जाकर हम बता नहीं सकते कि हमने आपके पीठ पीछे गीबत की है, लेकिन वो भी हिकमत के साथ कभी हम बता सकते हैं कि जाने अनजाने में मुझसे आपकी गीबत भी हो गई है। ओवरऑल जनरल वे में हम माफी मांग सकते हैं। अब जैसे मेरी बहन है, मेरा भाई है, नहीं कोई मेरी पड़ोसन है, मेरी दोस्त है, उसे हम यूं कह सकते हैं कि जाने अनजाने में मैंने कभी ऐसा हो गया कि मैंने कभी आपको तकलीफ पहुंचाई तो माफ कर दे। या कभी ऐसा भी हो गया है कि आपके पीठ पीछे मैंने आपकी गीबत कर दी है, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे। लेकिन ये ना बताएं कि आपने क्या क्या गीबत की है। तो कोशिश करें कि इंसानों के साथ, यानी अल्लाह ताला के बंदों के साथ हमारे से ज्यादती हो गई हो तो जरूरी है कि हम उनसे माफी मांगे, वरना आखिरत के दिन वो हिसाब किताब ऐसे ही पेंडिंग रहेगा। अगर हम किसी बंदे से माफी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकते, तो अल्लाह के पास कम अज कम हमें ये करना चाहिए कि हमें, क्योंकि ये भी हदीस का ही मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अगर हम जाकर इंसानों से माफी नहीं मांग सकते, कोई भी वजह हो सकती है, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए होंगे या हम हिम्मत नहीं जुटा रहे होंगे, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम अल्लाह ताला के पास ये दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर दे। या मैं ये समझती हूँ कि हम इस तरह से भी दुआ कर सकते हैं कि उन्होंने मेरे हक में जो ज्यादती की है उसको भी माफ कर दे।
क्योंकि ये बहुत मुमकिन है, चाहे माँ बेटी ही क्यों ना हो, बहन बहन का ही रिश्ता क्यों ना हो, ये पॉसिबल नहीं कि एक बहन से कभी कुछ बुरा ना हुआ हो। अगली वाली बहन से भी पूछेंगे आप तो उसका भी कभी दिल दुखा होगा, उसकी भी शिकायतें होंगी। जैसे मैं शिकायत कर रही हूँ कि मेरी बहन ने फलां दिन मुझसे ये कहा था, फलां मेरे साथ उसने बदसलूकी की थी या सख्ती की थी, तो वैसे उस बहन से पूछेंगे तो वो भी शिकायत करेगी कि हाँ इस बहन ने भी मेरे साथ ये सब किया था। तो इसलिए बेटर है कि हम अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे से उनके हक में जो ज्यादती होगी उसे माफ कर दे, और उनसे मेरे हक में जो ज्यादती होगी वो उसको भी माफ कर दे। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला उन पर जो नादानी में गुनाह करते हैं उनकी तौबा जल्द कबूल करता है, और बशर्ते कि वो तौबा करें, और तौबा का एक रूल क्या है कि दोबारा उस गुनाह को नहीं करेंगे। तो इंसान को कोशिश शुरू, जैसे ही इल्म में आता है कि ये गुनाह है, तो इंसान को कोशिश शुरू कर देनी चाहिए उस गुनाह से अपने आप को बाज रखने की। अब यहाँ पर अगली एक कंडीशन बताई जा रही है, वलैसति तौबतो। लैसा का मतलब क्या होता है? नहीं, ता यहाँ पर मुअन्नस के लिए, क्योंकि तौबतो गोलता है। तो लैसति तौबतो, तौबा नहीं, लिल्लजीना उन लोगों के लिए, यामलून सय्याती, आइन मीम लाम, अमला अमल करना, जो अमल करते हैं बुरे, सय्यात यानी कि बुराइयां, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब हदरा, हदरा आप उर्दू में देखेंगे तो इसका मतलब हाजिर होना। हाजिर होना मतलब क्या है? सामने होना। अहदहुम, हुम यानी उनमें से, अहद यानी कि उन, एक यानी कि किसी को भी, किसी को भी हम उर्दू में का मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं? किसी एक पर्सन को, किसी को भी का मतलब वहां पे क्या होता है? कोई भी वहां पर एक बंदा भी। मिसाल के तौर पर अब मैं ये कहना चाहूँ कि वहां पे कोई है क्या, जैसे कि हम देखते हैं कुफवन अहद में, जब हम अहद का तर्जुमा करते हैं कोई नहीं, तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि अहद, वहां पर हमने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद, अहद यानी कि एक, यहाँ पे कुफवन अहद यानी कि कोई। तो मतलब यूं लगता है ना कि माना चेंज हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अब जैसे मैं पूछ रही हूँ घर में कोई है क्या, तो मतलब क्या कोई एक भी इंसान है क्या वहां पे? तो ऐसे ही अहदहुम, किसी एक को भी, उनमें से किसी एक को भी, अल मौतु मौत, तो किसी, जब किसी को भी मौत आ जाए उस वक्त अगर कोई तौबा करता है, काला, अब उसने कहा, इन्नी बेशक मैं तुबतु, तुब ताबा से ही अलिफ वहां पर हजफ हो गया है, ताबा यानी तौबा। तुब तू यानी कि मैं तौबा करता हूँ, अल आना अब, अल आना का मतलब क्या है? अब। वलल लजीना, और नहीं उन लोगों के लिए, वो यमूतु, वो मरते हैं। इसका रूट वर्ड क्या है? मीम मौता, मौत से, यमूतु ना वो मरते हैं, वो हम कुफ्फारुन, हालांकि वो कुफ्फार काफिर हैं। यानी कि जब मौत सामने आ जाए, अब जैसे फिरौन का भी वाकया हमें मालूम है कि जब उसे ये यकीन आ गया कि अब वो मरने वाला है, तब उसने फौरन कहा कि मैं ईमान लाता हूँ मूसा के रब पर। तो अब वहां पे भी अल्लाह ताला सवाल करते हैं, आल आल आना, क्या अब तुम तौबा कर रहे हो? अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। तो ऐसे ही किसी की भी तौबा उस वक्त कबूल नहीं होगी जब उसे, उसने मौत के फरिश्तों को देख लिया हो, अब उसे यकीन हो गया हो कि अब वो मरने वाला है, अब वो तौबा करेगा तो उसके गुनाहों की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। तो इसलिए भी कल मैंने कहा कि हमें कभी इंतजार नहीं करना चाहिए कि मैं फलां दिन, यानी हज आएगा या जुम्मा आएगा या रमजान आएगा या शाम में या सुबह में माफी मांगूंगी या गुनाहों की तौबा करूंगी, ये नहीं। फौरन से फौरन, जितना जल्द हो सकता है। यहाँ तक कि हमें ये भी सिखाया गया है ना कि किसी मजलिस में आप बैठे हैं, तो वहां पर से उठने से पहले हमें दुआ करना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु, अगर प्लूरल है तो सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। यानी कि मजलिस का कफारा है वो दुआ, यानी कि उसमें मजलिस में जब हमने बैठकर चार लोग आपस में बात करते हैं, तो हो सकता है कि हमारी जुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए हों जो गलत हो, या किसी की गीबत हो, या किसी की, अक्सर ये होता है जब हम अगर लोगों के साथ बैठकर बात करते हैं तो किसी थर्ड पर्सन का जिक्र आ ही जाता है, और उसके बारे में हम कुछ ऐसा जिक्र कर ही जाते हैं जो गीबत के दायरे में आ जाएगा। तो इसलिए हमें बताया गया कि उस मजलिस से भी उठने से पहले आप दुआ करके उठें। तो ऐसे ही जब कभी हमें ये रियलाइज हो कि हमने
इस वक्त जो अमल किया है, गुनाह किया है, हमारे आंखों से कुछ गुनाह हुआ है, या चाहे वो अनजाने में हुआ हो। अब मिसाल के तौर पर आपका तो इंटेंशन नहीं था, आप जैसे कि व्हाट्सएप ही ले लें, आप व्हाट्सएप पे आप तो एज यूजल मैसेजेस चेक कर रही थी, वहां पर एक वीडियो थी, आपने उसको प्ले किया तो वहां पर अचानक से आपने किसी ऐसी औरत को देख लिया जिसने छोटे छोटे लिबास पहने हुए हो। अब फौरन आपको कहना है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपका इंटेंशन तो नहीं था, आपने बच्चे को डांटते हुए किसी सख्ती का मामला कर दिया, तो फौरन कहें अस्तगफिरुल्लाह, मुझे इसके साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अपने दिल की बात कम से कम हमें अल्लाह ताला के सामने हमें रखते रहना चाहिए, चाहे शौहर हो, सास हो, माँ हो। ये अक्सर ऐसा हो जाता है हमारे से कि हम जितनी कई बार सख्ती कर जाते हैं या गुस्सा कर जाते हैं या अल्फाज जो बोल जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, तो उसका हिसाब हम तो भूल जाएंगे, लेकिन जिसके साथ हमने किया है वो भी याद रखेगा, और उससे बढ़कर फरिश्तों ने फौरन उसको नोट किया होगा। तो लेकिन जैसे हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदगी का एहसास करेंगे कि अल्लाह ताला मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा उस पर गुस्सा की, मैंने नाहक उन कुछ अल्फाज मैंने इस्तेमाल कर दिए, जो भी हमने गुनाह किया हमें जैसे रियलाइज होता है कि हमसे हुए हैं, तो फौरन अल्लाह ताला के सामने हम आजिज होकर वहीं खड़े हैं या बैठे हैं, लेटे हैं, दिल में बात आते ही फौरन आप अल्लाह ताला से हमें आजिजी के साथ इस्तगफार कर लेना चाहिए, तो फौरन फरिश्ते भी जो है उसे डिलीट कर देंगे, उसको मिटा देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि इंसान कभी ये ना सोचे कि मैं अभी 20 साल में हूं तो मैं अगले 80 साल तक मेरी हयाती है, उस वक्त ही मेरी वफात होगी, तो मैं अपने आखिरी उम्र में अच्छे से तौबा करूंगा या इबादतें करूंगा या उस वक्त मैं खैरात करूंगा या मैं उस वक्त हज को जाऊंगा। कभी हमें आखिरत के मामले में डिले नहीं करना चाहिए। आखिरत एक ऐसी चीज है जिसको हमें हर लम्हा जो है ख्याल में रखना है और उसके लिए हमें तैयारी करते रहना है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जैसा हमें तैयारी करनी है अपने आखिरत की, उस तरह की तैयारी की करने की हमें अल्लाह ताला तौफीक दे, हमारी रहनुमाई भी करे, और अल्लाह ताला हमें इल्म और हिकमत अता फरमाए। आमीन। तो जो लोग मौत के करीब आने के बाद तौबा करते हैं तो उनकी तौबा, वलल्लजीना तो नहीं है उनकी तौबा, यहाँ पे कहने का मतलब है, तो वो उनकी तौबा कबूल नहीं होगी, और वो किस हाल में मर रहे होंगे, काफिरों के, काफिर की हालत में। काफिर का मतलब यहाँ पे बार बार मैं कहती हूँ कि काफिर का एक मतलब होता है कि इनकार करना। तो यहाँ पर जो कुफारुन है मतलब क्या है, इसने अल्लाह ताला के अहकाम को पर अमल नहीं किया, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल नहीं करते हुए, तो वो उस सेंस में ये काफिर है। तो अल्लाह ताला के अहकाम का इनकार की करते हुए उसी हालत में उसकी मौत हो गई। तो इस तरह के लोगों के लिए क्या है, आतद ना हमने ना यानी हमने तैयार की है, क्या की है, उनके लिए अजाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब। तो देखिए जब हम कुरान पढ़ रहे हो, ये इन आयतों को बार बार हम पढ़ रहे हो, तो हमारा ईमान रिवाइव होगा, हमारे अंदर हमेशा वो फिक्र रहेगी, और हमारे उस फिक्र हमारे अमल में तब्दील हो जाएगी। हम सिर्फ फिक्र नहीं करेंगे बल्कि हमारे वो हैबिट में आ जाएगा कि हम अपने आप को या तो गुनाहों से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर गुनाह हो भी जाए तो फौरन हम तौबा करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुरान जब हम पढ़ रहे हों तो आयतों को फोकस करते हुए, उसको समझते हुए, जितना हम समझेंगे वो हमारे जहन से जाकर फिर हमारे दिल में, फिर हमारे दिल से जो है हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात और हमारे एक्शन में वो आएंगे। तो जितना हो सके कोशिश करें कि अपने औलाद को भी बाहर, अगर कहीं पे भी इंतज़ाम नहीं है कुरान को समझने का या समझकर पढ़ाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, कि बस नाजिरा हो रहा है कुरान को आयतों में पढ़ा जा रहा है, तो कम से कम आप माएँ ज़रूर कोशिश करें कि बच्चों को रोज कम से कम 10 मिनट या हफ्ते में ही 2 बार जब मौका मिले, लेकिन आप जरूर ये ख्याल रखें कि बच्चों तक किसी तरह से भी हमें कुरान का इल्म पहुंचाना है। तो चंद आयतें, 2 आयतें ही सही, रोज की एक आयत भी आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप एटलीस्ट पर ये जिम्मे हो जाएंगे, और अल्लाह ताला से हम उम्मीद भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला से हम दुआ भी कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये कुरान का इल्म मैंने पहुंचा दिया है, मेरे जो जिम्मे था मैंने कर दिया है, अब हिदायत देना तेरे जिम्मे है, तो हमारी औलाद को हिदायत दे के वो इस कुरान के इल्म पर अमल करें। अगर हमने कुरान का इल्म उन्हें दिया ही नहीं, फिर हम किस बात की हिदायत मांग रहे हैं? जैसे कि हम बच्चे से ये उम्मीद रख रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल सही सही यानी कि रास्ता पकड़कर वो अपनी स्कूल पहुंच जाएगा,
जबकि हमने उसे बताया ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, किस रास्ते से जाना है, कहाँ पर राइट टर्न लेना है, कहाँ पे लेफ्ट टर्न लेना है, या बस से भी जा रहा है तो उसे कहाँ पे रुकना है, कौन सी बस आएगी, उसकी बस किस तरह की होगी। हमने उसे कुछ डायरेक्शन दिया ही नहीं, लेकिन हम उम्मीद ये रखें कि वो बच्चा स्कूल सही पहुंच जाएगा। तो ये हम गलत कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे नेक और सालेह हो जाएं, नेक और मोमिन बंदे बन जाएं, और हमने उन्हें कुरान का इल्म दिया ही नहीं, तो वो कैसे बन जाएंगे। तो जरूरी है कि हम कुरान का इल्म उन्हें बताएं, दें, समझाएं, उनके भी हैबिट में डालें कि वो तर्जुमा के साथ कुरान पढ़ा करें। कोशिश करें हमें को। और बच्चों को शुरू में, एक वो टीनेजर होने से पहले पहले अगरचे आप उन तक ये चीज को पहुंचा देंगे तो ये आसान है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा वो टीनेजर होते हैं फिर ऑब्वियसली उनके अंदर थोड़े मोड चेंज आते हैं, जल्दी वो शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और हायर स्टडीज की वजह से भी वो ज्यादा उनका फोकस जो है स्कूल स्टडीज पे हो जाता है। तो फिर उन्हें वक्त निकाल कर कुरान पढ़ने के लिए या समझने के लिए कहना हमारे लिए मुश्किल हो रहा होता है। तो इन दैट केस भी आप जो है हफ्ते में एक बार, वीकेंड्स में एक दिन भी अगर 3 आयतों को भी अगर आप पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो स्टिल दे आर इन टच, वो इल्म हासिल कर रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से जो है कोशिश करते रहें, लेकिन बच्चों को इस इल्म से जरूर जोड़ें। आज क्या आयत पढ़ते हैं, आप में से कोई पढ़े इस आयत को। जो हम पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ईद इंशाल्लाह अच्छी तरीके अल्हम्दुलिल्लाह। से गुजर गई। हाँ, सही बात। जी जी, या अय्युहल्लज़ीन से पढ़ना है ना? जी जी। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला यहिल्लु लकुम आ अयहिल्लु लकुम आ तरीसु। क्या मेरा स्क्रीन बड़ा हो गया है? थोड़ा छोटा करूँ क्या। जी, एक मिनट। जी जी। अरे, बहुत बड़ा। तरी एक मिनट। अभी। जी जी, नहीं मेरा ही स्क्रीन बड़ा। हाँ अभी सही है। हाँ ओके। हाँ, अब सही है। तरीसुन निसा करहा वला तादुलु हुन्ना ली ली तज़हबु बिबादी मा आतैतुमुहुन्ना इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन व आशिरुहुन्ना बिलमारूफी फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शय्यन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। जी, तर्जुमा भी जी। पढ़े। या जी, या अय्युहल्लज़ीन, आए 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 लोग जो ईमान लाए हो, आमन ईमान लाए हो, ला हिल्लू नहीं, हलाल नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, अन के तरीसो वारिस बन जाओ, निसा औरतें, करहन जबरदस्ती, वला और ना तादुलु हुन्ना उन्हें रोके रखो, ली तजहिबु के ले लो, बिबादी कुछ, माँ जो आते तुम हुन्ना उनको दिया हो, इल्ला मगर, आई ये एक है, याती न मुरक मुरकब हो, बेफाहिशतन बेहयाई, मुबय्यना खुली हुई, वो आशिरुहुन्ना और इनसे गुजरान करो, बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक, फ इन और अगर, फिर अगर करिह तुम हुन्ना वो नापसंद हो, फासा तो मुमकिन है, तकरहु के तुमको नापसंद हो, शयन एक चीज, व यजल्लाहु और रखे अल्लाह, फी ही उसमें, खैरन भलाई, कसीरा बहुत सी। जी, इसमें याती ना में मुझे थोड़ा ग्रामेटिकली आप बताएं नूरजहां, आपको क्या समझ में आया था याती ना में। यातीन यानी ये दो लोगों के लिए है ना? इसका रूट वर्ड क्या होगा, और यातीन, अटैच क्या है इसमें। या अटैच है इसमें। हम्म। अतीन, अतीन यानी अता करना, देना शायद ना।
ओके। और ये लास्ट में नून जो है ये किसके लिए है? वो औरतों के लिए। जी जी, ये मेन जानना था मुझे। तो यहाँ पर आशिरो हुन्ना, हुन्ना क्या है? हुन्ना, ये वो भी औरतों के लिए ही है ना? जी जी, औरतों के लिए ही है। जी। जी, जजाकल्ला खैर। तो यातीन कोई अता के टेबल से ही अलीफ ता या अता, अता बेसिकली हम पढ़ते हैं आना। अता, आना। यातीना बी के साथ जब आए, अता बी मतलब लाना। ठीक है, जी। ये वो लाना जी। टेबल है। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नहीं तुम्हारे लिए, यानी क्या है, ईमान वालों, खुसूसन ईमान वालों को कहा जा रहा है कि नहीं हलाल तुम्हें कि तुम वारिस हो जाओ। तरिसु में यहाँ पर रूट वर्ड में एक वाउ जो है क्या कहते हैं, वीक लेटर, हुर्फे इल्लत, तो इसलिए वो निकल गया है। तो तरिसु, ता यानी कि तुम वारिस हो जाओ, निसा औरतों के, करहन, जैसे हम भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, इवन आपको याद होगी, ला इकराह फिद्दीन, इकराह यानी कि करहन से ही है, यानी कि सख्ती या जबरदस्ती। तो हम इवन हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं कराहत। हाँ, किसी चीज को देखकर कराहत होना, यानी कि हमारे नफ्स पर वो चीज जो है सख्त गुजरती है, हमें नागवार गुजरती है। तो इसी का आसपास वो सारे सिनोनिम्स जो कहते हैं ना, कि एक जैसे मीनिंग्स देने वाले अल्फाज। तो उस जमाने में इस्लाम से कबल औरत पर एक जुल्म ये भी होता था कि किसी शख्स के मर जाने पर उसके घर के लोग उसके माल की तरह उसके औरत के भी जबरदस्ती वारिस बन बैठते थे। तो यहाँ पे जो बात आ रही है ना कि नहीं हलाल तुम पर कि तुम वारिस बन जाओ औरतों के जबरदस्ती, तो ये उस बारे में इसका पसे मंजर मैं आपको बयान कर रही हूँ कि किसी शख्स के मरने पर उसकी जो बीवी होती थी उसके भी जो है जबरदस्ती वारिस बन जाते। कौन बनते थे? कि अपने तरफ से वो तय करते थे कि अब उस औरत का निकाह किससे होगा, क्योंकि उसके पास अगरचे माल होता, और तो वो इजाजत नहीं देते औरत को कि वो अब शौहर क्योंकि मर गया है, वो बेवा है, तो वो अपनी मर्जी की मालिक नहीं होती थी। बल्कि अगेन जो है, जो घर के दूसरे अफराद होते थे वो जबरदस्ती उसके मामलात में तय करते थे कि अब उसको क्या करना है या किससे वो निकाह करेगी। और उसके लिए उसकी रजामंदी भी नहीं पूछा करते थे। यहाँ तक कि वो अपने भाई भतीजे और यहाँ तक कि जो सौतेले बेटे होते थे वो भी जो है अपने मरने वाले बाप की औरत से निकाह कर लेते थे। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो कमजोरियां थी, जो बुराइयां थी माशरे में, क्योंकि अब कुरान जो नाजिल हो रहा था उसका मकसद ही यही था कि उस वक्त जो बुराइयां फैली हुई थी उसको खत्म करना। जो लोगों के साथ जुल्म जबरदस्ती हो रही थी, नाइंसाफियां हो रही थी, उस सब को खत्म करना, एक पाक माशरा देना, और लोगों के अंदर की बुराइयों को खत्म करना, उनका तज़किया करना। और वो जो जिस तरह की गफलत की जिंदगी में गुजार रहे हैं, देखिए ला इल्मी और गफलत अगेन इंसान को खसारे में ही डालती है। सिर्फ आखिरत का खसारा नहीं, दुनिया का भी खसारा है। अब देखिए यहाँ पर जो लोग औरतों की जबरदस्ती से वो वारिस बन रहे होंगे, तो उस वक्त क्या हो रहा होगा, औरतों के साथ जबरदस्ती हो रही होगी, औरतों पर जुल्म हो रहा होगा। तो इस्लाम जो अहकाम लेकर आया, इस अल्लाह ताला ने जो अहकाम बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि हर इंसान सुकून से, इज्जत के साथ, क्या कहते हैं, सलामती के साथ जिंदगी गुजार सके। ना बीवी को शौहर के साथ कोई मुश्किल पेश आए, ना शौहर को बीवी के साथ, ना औलाद को पेरेंट्स के साथ, ना ही पेरेंट्स को औलाद से। यानी कि इतनी खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने अहकाम बनाए हैं। अगर हम उसको समझें और उसके मुताबिक अपनी तरबियत करें, हम फिर अब हमारे जिम्मे जो औलाद हैं उनकी तरबियत करें, तो वाकई में एक खूबसूरत माशरा बनेगा जहाँ पर हर इंसान जो है सुकून वाली, इज्जत वाली और आपस में मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारेगा। यानी कि रिश्तों में जो मोहब्बत अब खत्म हो गई है वो मोहब्बत भी वापस आ जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर ये औरतों के बारे में ये किया करते थे कि उनकी जबरदस्ती वारिस बन जाते थे। तो अल्लाह ताला ने उस चीज को रोका कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए बल्कि हलाल नहीं है। हलाल नहीं का वर्ड आते ही समझना है कि अब ये हराम हो गया है, यानी कि नाजायज है, स्ट्रिक्टली क्या कहते हैं, आपको फॉरबिडन किया गया है, स्ट्रिक्टली रोका गया है। वला तादुलुहुन्ना, और ना तुम रोको उन्हें। आइन दौत लाम, अदल यानी कि रोकना, हुन्ना
औरतों को, यानी कि उन्हीं औरतों की बात हो रही है जो अभी बेवा हैं। लितज़हबु, के वो ले लो, कि तज़हबु तुम ले लो, ता यानी कि तुम ले लो। अब जहाबा का भी यहाँ पे बी के साथ ही मीनिंग आ रहा है। जहाबा बी का मतलब क्या होता है, ले लेना। सिर्फ जहाबा रहेगा तो मतलब क्या, जाना। अब जहाबा के साथ भी आ गया तो उसका मतलब होगा लेना। लितज़हबु तुम ले लो, बादी कुछ हिस्सा, माँ आते तुमुहुन्ना। अब इसमें आप देखेंगे कि क्या इसका रूट वर्ड है, तो आता, वो अता था। ये जो वर्ड है अता था, यातीना में जो हमने पढ़ा ना, वो कहाँ गया वो, शायद, अच्छा मैंने जो पूछा था यहाँ पे, ये अता है, ये आता है डबल अलिफ के साथ, खड़ी अलिफ के साथ, यानी कि देना। आ, आता उस जक़ात, जक़ात दो। तो आते तुम है, एक्चुअली क्या, आते तुम यानी कि तुमने दिया हम, क्योंकि अभी इसको अटैच करना था हुन्ना के साथ, तो कभी वो जो है एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है। फाल तुम है ना, तुम का ही, आते तुम उसके वजन पर है, लेकिन वो अटैच किया गया है ताकि वो वर्ड पढ़ने में आसानी हो। आते तुमो, तुमने दिया हो, हुन्ना उनको, यानी कि तुमने अपनी बीवियों को जो दिया है उसको ले लो। यानी कि ये दूसरी बात है, एक तो पहले वारिस बनने की बात है, और दूसरा क्या है, अगर जे शौहर को बीवी पसंद ना होती और वो चाहता कि उसे क्या कहते हैं, तलाक दें, तो तलाक देने की सूरत में क्या था कि जो इवन आज के भी हालात में आपको मालूम होगा, अगर से बीवी खुला लेगी खुद से, तो वो जो हक मेहर है उसको वापस देना होगा। अब मिसाल के तौर पर मेहर तय हुई थी एक 20,000 रुपये, अगर औरत खुला लेती है तो वो 20,000 रुपये शौहर को वापस देकर जाना होगा। तो अगर से शौहर खुद तलाक देगा तो क्या होगा, वो हक मेहर वो साथ लेकर जाएगी। तो इसलिए इन लोगों की, बल्कि आज के वक्त में भी, हालात में भी अक्सर ये मर्दों के अंदर चालाकियां होती हैं, यानी कि जो गलत इंसान होता है वो हर जगह गलत सोचता रहता है, कि बीवी को वो इतना सताएंगे कि वो खुद तलाक, वो खुद खुला के लिए अप्लाई करे, ताकि इनका मेहर, यानी कि इन्होंने जो कुछ दिया है वो वापस इन्हें लौटा कर जाए। तो ये बात यहाँ पर हो रही है कि तुम इसलिए उन्हें ना रोको कि तुम उन्हें जो कुछ भी तुमने दिया है, चाहे वो एज ए गिफ्ट जेवर दिए होंगे या कोई प्रॉपर्टी दी होगी या मेहर दिया होगा, मेनली यहाँ पर मेहर की ही बात हो रही है, कि तुम उसको वापस ले लो, ये तुम ना करो। यानी कि रोक के रखो और खूब उन्हें सताओ। ये इन लोगों का क्या होता था कि इसलिए नहीं जाने देते थे कि ये खूब सताएं, ताकि वो मजबूर होकर जो है हक मेहर उन्हें देकर वापस चली जाए, यानी कि खुला ले ले। मगर दूसरी कंडीशन है, इल्ला ये कि अयाती न बिफाहिशति मुबैना, कि वो औरतें अगरचे बेहयाई के कामों में, यानी कि जिस पर खुली हुई क्यों कहा जा रहा है, जिस पर कोई गवाह भी मौजूद हो, ये नहीं कि बस मर्द को डाउट हो गया, उसने शक कर लिया, शक की बिना पर वो बोल रहा है, बस उसे लग रहा है। ये भी हम अक्सर देखते हैं कि माशरे में जो है मर्दों के जहन में एक बात रहती है, बस वो हर बार शक की निगाह से देख रहे होते हैं बीवियों को, और खुद ही सोच लेते हैं कि शायद कि मेरी बीवी फलां के साथ कुछ उसका गलत, खुसूसन जो आज का माहौल है जहाँ पे औरतें बाहर काम के लिए भी जाती हैं और फ्री मिक्सिंग है, इवन रिलेटिव्स के अंदर भी हैं, देवर जेठ भी हैं या कजिन ब्रदर्स भी हैं, तो उनके साथ जब वो बहुत फ्रीली मिंगल होती हैं तो कहीं पर शौहर को ये बात खटकती है, और अ, उनके जहनों में ये बात आ जाती है कि शायद कि वो किसी गलत रिश्ते में भी हो। तो शक की बिना पर नहीं, जिस पर कोई गवाह भी मौजूद हो उसकी बात हो रही है। अगरचे वो इस तरह से फाहिशा करते हुए और उस पर गवाह भी हो, तब उस सूरत में शौहर अगरचे तलाक देगा तो इन दैट केस भी जो है इसे हक रखता है कि उसने जो कुछ वो दिया है वो वापस ले ले। तो इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है कि हाँ, अगरचे मैं इसमें से पढ़कर आपको सुनाऊंगी कि खुली बुराई से मुराद बदकारी या बदजुबानी और नाफरमानी है। इन दोनों सूरतों में अलबत्ता ये इजाजत दी गई है कि खाविंद इसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करे कि वो इसका दिया हुआ माल या हक महर वापस करके खुला कराने पर मजबूर हो जाए, जैसे कि खुला की सूरत में खाविंद को हक महर वापस लेने का हक दिया गया है। तो जैसे कि वही मैं बता रही थी, खुला एंड तलाक का डिफरेंस।
तलाक देगा शौहर तो फिर उसे हक महर वापस नहीं मिलेगा, लेकिन खुला लेगी औरत तो वो हक महर देकर जाएगी। तो यहाँ पर वो कंडीशन बता दी गई है कि अगर से औरत की गलती होगी तो वो खुला लेगी, तो इस बिना पर हक महर वो लौटा कर जाएगी। वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, यानी कि अब ये कंडीशन को खत्म कर दें। अब दूसरी बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर तलाक और खुला का मामला यहाँ पर हो गया। पहले विरासत का, यानी कि जबरदस्ती उनके वारिस ना बनो, चाहे वो औरत के हों या माल के हों। दूसरी बात आई यहाँ पर कि खुला और तलाक की बात। अब यहाँ पे जो है, वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ गुजरान करो दस्तूर के मुताबिक अच्छे तरीके से। यानी कि कोई स्ट्रिक्टली ये तय नहीं है। मारूफ का वर्ड कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जहां पर जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उस कंडीशन में आप अच्छे से उनके साथ जिंदगी गुजारो। क्योंकि देखिए, आप अगर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक लिख दें कि बीवी के साथ कैसे रहना है, तुम्हें उनकी हर ख्वाहिश पूरी करनी है, या उन्हें अच्छे अच्छे लिबास वो जब जब पूछे लेकर दें, या अच्छा खाना खिलाएं, ये कंडीशन हम लिख देंगे, तो वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो वहां पर जो उनकी हालात हैं उसके मुताबिक जितना वो अपने आप को अच्छा एक शौहर साबित कर सकता है, उसके लिए वो वर्ड मारूफ का इस्तेमाल होता है। जहां कहीं भी वो वर्ड आए मारूफ, वो सिचुएशन के तहत यानी कि जितना उसकी इस्तिताअत है उतना वो बेहतर बन जाए। तो आशिरो हुन्ना, उनके साथ गुजरान करो, आशिरो हुन्ना गुजरान करो, बिल मारूफी अच्छे तरीके से। फ़इन करिहतुमुहुन्ना, अगर से तुम्हें, करिह तो अगेन करिह तुम से है, ये वो एक्सटेंशन के लिए है। करिह तुमुहुन्ना यानी कि तुम उन्हें नापसंद करो या वो नापसंद हो। फ़असा यानी कि कई बार ये भी हो सकता है कि बीवियां तुम्हें नापसंद हो, किसी वजह से उनका कैरेक्टर है, या शादी के वक्त में आपसे पूछा नहीं गया था, आपको दिखाया नहीं गया था, कि सूरत से आपको अच्छी नहीं लग रही हो, ये भी पॉसिबल है। शुरू में इंसान का जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है चेहरे से ही होता है, लेकिन बाद में अगर से उसी औरत की सीरत अच्छी होगी तो शौहर के दिल में वो जगह बना ही लेगी। लेकिन अगर से चेहरा खूबसूरत है तो वो शुरू में बहुत खूबसूरत यानी कि पसंद आएगी, लेकिन अगर से उसकी कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, वो बदजुबान होगी, नाफरमान होगी, और यानी कि अच्छा उसका तौर तरीका नहीं होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वो जो खूबसूरत बीवी है वो भी नापसंद होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा जाए कि किसी भी वजह से, चाहे सूरत की वजह से हो या सीरत की वजह से, अगर तुम्हें वो नापसंद है, तब भी तुम क्या करो, पूरी कोशिश करो कि तुम अच्छे तरीके से उसके साथ गुजरान करने की कोशिश करो। क्योंकि मुमकिन है, फासा कि मुमकिन है, अन तक रहो शैया, कि तुम तक रहो, अगेन इसका रूट वर्ड भी करह से ही है, यानी कि ना, तुम्हें नापसंद हो शयन एक चीज, यानी कि उस बीवी में हो सकता है कि तुम्हें चेहरा पसंद ना हो, लेकिन हो सकता है कि उसकी सीरत बहुत अच्छी हो सकता है कि उसकी सीरत या उसका बिहेवियर से तुम्हें प्रॉब्लम हो, लेकिन हो सकता है कि उसी बीवी के साथ एक नेक औलाद आपको हासिल हो जाए, वो या आपके औलाद के लिए एक अच्छी माँ साबित हो जाए। यानी कि वेज अल्लाहु फीही खैरन कसीरा, यानी कि एक चीज नापसंद है तुम्हें, एक कोई नेगेटिविटी है वहां पर, लेकिन मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसी में जो है खैरन कसीरा, बहुत सारी भलाइयां रख दे। तो ये हम अक्सर देखते भी हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ऐसा मुकम्मल नहीं बनाया कि वो हर तरीके से परफेक्ट हो, या कामिल एक इंसान हो, कंप्लीट पर्सनालिटी है कि उसका वो बहुत इल्म वाला भी है, हिकमत वाला भी है, अच्छी सूरत भी है, अच्छी सेहत भी है, उसके साथ माल भी है, बिहेवियर का भी अच्छा है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं हर इंसान में अल्लाह ताला ने कुछ कमजोरियों को रखे हुए हैं। तो हमें जब जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उनकी कुछ कमजोरियों पर हमारे दिल में किसी तरह की नागवारी आ रही है, तो हमें फौरन उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर बीवियों के लिए भी, अगर जो वो शौहर की किसी एक बात पर उनका दिल, खुसूसन हमारे साथ शैतान जरूर लगा होता है, वो तो पूरी कोशिश करेगा कि रिश्तों को ब्रेक करें, क्योंकि रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, तो वो हमसे ये भी गुनाह करवाने की पूरी कोशिश करेगा। तो
हमारे दिल में कोई वसवसा भी आ जाए कि शौहर ने हमारी ये वाली डिमांड पूरी नहीं की, तो फौरन हम अपने दिमाग को फोकस करेंगे उनकी अच्छाइयों पर, कि कहाँ कहाँ वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, कहाँ कहाँ पर वो हमारे साथ हमदर्दी का रवैया इख्तियार करते हैं, कहाँ कहाँ पर उन्होंने हमारी डिमांड पूरी की है। कई तो एक सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमने मांगा भी नहीं होगा और उन्होंने अपनी खुशी से हमारे लिए लेकर आए होंगे। बहुत सारी सहूलतें उन्होंने हमें फराहम की होंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे ही शौहर, अब देखिए आपका शौहर अगर आपके कुरान से भी दूर है, उसके अखलाक में भी कुछ कमी पेशी है, तो उस वक्त भी बीवी को भी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं दबी जुबान में अपने शौहर की तारीफ करने के साथ अपनी भी तारीफ करे। अब शौहर अगर से आपको महसूस हो रहा है कि शौहर आपको नापसंद करता है, तो आप खुद भी जो है अपनी अच्छे क्वालिटीज को जो है हाईलाइट करते रहें। अगर से वो आपको पहचान नहीं पा रहे हैं आपकी अच्छाइयों को, तो आप भी अपनी अच्छाइयों को जो है बयान कर सकती हैं, ताकि उन्हें एक रियलाइज हो कि हाँ, उनको अल्लाह ताला ने भी जो है एक अच्छी बीवी अता फरमाई है। तो आप अपने पास जो भी आपकी सिंपलिसिटी है, या आप दीनदार हैं, या आप बहुत अच्छा सलूक करते हैं, या आप बहुत सब्र करने वाली हैं, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज है ना, उसको बड़ी अच्छे अंदाज में आप उसको भी सामने रख सकते हैं। पहले उनकी तारीफ कर दें, वरना उन्हें इनसिक्योरिटी फील होगी कि ये अपनी तारीफ कर रही है। तो हमेशा अपनी बात को बताने से पहले कहा करें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज्यादा सब्र करते हैं, या आपने कितनी अच्छी चीज मुझे अता फरमाई। हाँ, मैं भी तो अच्छी बीवी हूँ ना, मैं भी तो बहुत आपसे मोहब्बत करती हूँ, या मैं भी तो बहुत आपकी इज्जत करती हूँ। तो अपनी भी जो है रियलाइज उन्हें कराते रहें। उनका दिल और दिमाग जो है कई बार अपने जो करीब रहते हैं उनकी अच्छाइयों को देख नहीं पाता इंसान, तो कई बार हमें दिखाना पड़ता है। खैर, वक्त खत्म हो रहा है। अल्लाह ताला जो भी शादीशुदा हैं औरतें, यानी कि जो भी शादीशुदा कपल्स हैं, अल्लाह ताला उनके लिए खुशहाल जिंदगी अता फरमाए। जो बेनिकाह हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालेह जोड़े अता फरमाए। जो ऑलरेडी मैरिड हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।